नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और ये आज 5 दिसंबर का वीडियो का पेपर है। आप समीक्षा अधिकारी का भी कह सकते हो, सहायक समीक्षा अधिकारी भी कह सकते हो। और ये थर्ड शिफ्ट है। थर्ड शिफ्ट यानी कि एक कल हो गई थी, एक आज मॉर्निंग में थी और एक आज शाम को हुई है, जो 2 से 4 वाली, ये वो वाला पेपर है। हम बात कर रहे हैं पेपर कैसा आया था। उससे पहले कुछ बच्चों से बात की है तो वो बताना ज़रूरी है। बच्चे कह रहे हैं कि पेपर बहुत कठिन बना रहा है, यूकेएसएससी बहुत ज़्यादा ही टफ बना रहा है और यह भी पता नहीं चल रहा किस बुक से बना रहा है। और सिलेबस तो ठीक है, सिलेबस दे दिया, लेकिन यह कुछ नहीं है, उसमें सिलेबस का कोई मेल नहीं है। जो पढ़ के जा रहे हैं वो कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि पेपर टफ आ रहे हैं। और टफनेस के टर्म में बोले तो जो 3 शिफ्ट हुई हमारी, 1, 2 और 3 शिफ्ट हुई हमारी, तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। यह टफ थी, फिर ज़रा सरल आई थी और फिर टफ हुई थी, ये 3 हुई थी। लेकिन ये कहा जा रहा है, जो बच्चों से बात हुई है, कि सबसे पहले ये, फिर ये, और सबसे सरल जो सेकंड शिफ्ट थी वो सरल आई थी, और उसके बाद थोड़ा सरल थी थर्ड वाली, और कल वाली टफ थी। तो अब नॉर्मलाइजेशन के बाद पता चलेगा कि तीनों का रिजल्ट कैसा होगा। तो अगर आप लोग 60+ में हैं किसी भी उसमें, तो धैर्य बनाए रखें। चलिए बात करते हैं इस समय का प्रश्न पत्र कैसा आया था। देखिए, हिंदी बहुत ही ज़्यादा टफ पूछी हुई है इस प्रश्न पत्र में। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पता ही नहीं चल रहा था। नॉर्मल आप ल्यूसेंट की हिंदी की बुक पढ़ते हो, उससे भी नहीं मिल रहा था। तो आंसर की तैयार हो रही है, अभी आपको जल्द ही मिल जाएगी। चलिए बात देखते हैं। परिचर्या शब्द का पर्यायवाची क्या है? फिर है निम्नलिखित में से अंति इंद्र शब्द में उपसर्ग कौन सा जुड़ा हुआ है? फिर नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह है, ये किसका है? फिर आप देख सकते हो रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? फिर आप देख सकते हो लहरें व्योम चूमती उठती, पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? फिर अगला देखिए, स्वर संधि के भेद नहीं है। फिर आपका देखिए स्वर संधि का भेद, ये तो थोड़ा सरल प्रश्न आ गया था। अगर आपने संधि पढ़ी हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि बी ऑप्शन जो है इसका सही है कि नहीं है। फिर लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, गणिका। अगर आपने उत्तराखंड का पेपर दिया था फॉरेस्टर वाला तो आपको पता होगा ये आंसर क्या है, मौला राम द्वारा लिखित है। चलिए अगला देख लीजिए। ये आर्टिकल पूछे हुए हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के। चंद वंश का वो शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था, तो समकालीन कौन था उस समय? तो ये वाला प्रश्न में मिल जाएगा आपको। फिर बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया? फिर ये पूछा हुआ कि एक व्यक्ति, आपका ये वो आ गया है, रीजनिंग से आ गया है। फिर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ स्थित है? जॉर्ज एवरेस्ट हाउस की बात कर रहे हैं, ये मसूरी में है। मुंडिया उत्तराखंड का शहर किस शहर का पुराना नाम है? फिर ये आपका फिर से वो आ गया है रीजनिंग। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में स्थित जिले में नारायण आश्रम स्थित है, नारायण आश्रम कहाँ है? फिर स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य जो उत्तराखंड वाद्य में अति लोकप्रिय है, कौन सा है? वो स्कॉटलैंड का बात कर रहे हैं, तो स्कॉटलैंड में आई थिंक मशक बाजा होना चाहिए, पर चेक कर लेंगे जब आंसर की आएगी, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए, भारतीय संविधान में नगर निकायों की अवधि अंकित है, किसमें है? नगर निकाय। अब देखिए अनुच्छेद डायरेक्ट याद किया था, इसमें उन्होंने अनुच्छेद के अंदर का भी पूछ दिया है, पूरा एन तक है शायद हमारा। फिर है उत्तराखंड राज्य में चैतू और मंडकू थे, ये क्या थे? चैतू और मंडकू वैसे तो चित्रकार थे, इन्होंने उसमें थे, सभा में थे, नाम भूल गया हूँ, बता दूंगा आपको जल्दी ही। फिर पंचायती राज का संबंध है, पंचायती राज किसमें है? फिर निम्न में से कौन सा रैम का भाग नहीं है? ये कंप्यूटर से है। चंद राजाओं के समय सबसे लंबे समय तक का शासनकाल किसका था? सबसे देर तक, जो इसने सबसे देर तक शासक किया। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? फिर भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण कहाँ स्थित है? चमोली। फिर आगे देख लीजिए, इनमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? टॉन्स, गिरी, आसनसोल। फिर यह है प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, ये हल करना पड़ेगा। आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या क्या थी?
देखिए संख्या पूछी हुई है सीधे। निम्नलिखित में से भूपति ऊर्जा उपयोग करने के प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? फिर है जी देखिए नोबेल पुरस्कार में सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने निर्धनता के आकलन के लिए एक सूचकांक का विकास किया जिससे कहा जाता है, क्या सूचकांक कहा जाता है उसको? फिर सेलम इस्पात कारखाना कहाँ है? फिर ये देख लीजिए प्रश्न पत्र है, अभी इसके आंसर की बन रही है, आपको आंसर की जल्द ही मिल जाएगी। गढ़वाल किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा है? गढ़वाल में परमार वंश का। फिर मौजी नदीय द्वीप स्थित है? मजौली नदीय द्वीप, मजौली की बात कर रहा है। बांगर व खादर क्या हैं? फिर ये आपका वो आ गया है। अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? सर का मतलब ये है तो मैन का मतलब क्या होगा? फिर बौराड़ी का मेला लगता है, बौराड़ी का। फिर आप देख सकते हो 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये आपने अगर डीप पढ़ा है तो ही पता चलेगा, वैसे हल्का फुल्का नहीं है। उत्तराखंड में मुंदड़े या फिर मुनाक नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? फिर 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? फिर आप देख सकते हो आगे प्रश्न है, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है किसकी? जेट्रोपा पौधे की। बायोडीजल इससे निकलता है, जेट्रोपा से। रोडोडेंड्रोन तो अलग चीज़ हो गई, ये तो हमारा वो है नेशनल ट्री। फिर अगला है आपका मानव पूंजी में शामिल है क्या क्या? फिर आप देख सकते हो आगे ये है, फिर ये प्रश्न का है, उस बेस पे है आपके रीजनिंग बेस पे। तो ये प्रश्न पत्र था, आप देख लीजिए कैसा है और जल्दी इसके आंसर की मिल जाएगी और पेपर आपको हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में मिल जाएगा। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।